तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक लॉन्ग अनारकली फ्रॉक बना करके दिखाऊंगा। इसकी लंबाई दोस्तों मैंने 50 इंच रखी है और प्योर जॉर्जेट पर मैंने इसको बनाया है। उसके अंदर मैंने एक चिकन फैब्रिक भी यूज़ करा है, जिसको मैंने स्लीव्स में, योग में और इसके दामन में यूज़ करा है। 14 कलियाँ इसके अंदर मैंने डाली हैं, टोटल 7 आगे और 7 पीछे। और दोस्तों एक सबसे मेन बात यह है कि इसके एक ही रस के अंदर से मैंने इसका 1.5 मीटर घेर निकाला है, यानी कि टोटल घेर इसका 3 मीटर आएगा, 1.5 आगे का 1.5 पीछे का। तो एक रस में से अगर हम फ्रंट निकालेंगे तो टोटल मैंने इसके अंदर से 1.5 मीटर घेर निकाला है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, फुल वॉच करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 3 फैब्रिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक शेंटून फैब्रिक है मेरे पास, टोटल 4 मीटर है। ये 2 मीटर में इसकी ट्राउज़र निकालेंगे और 2 मीटर में अस्तर भी लगाएंगे। उसके बाद ये मेरे पास चिकन फैब्रिक है। ये फैब्रिक मेरे पास ज़्यादा है दोस्तों, और इस पीस के अंदर मुझे इसमें से सिर्फ 1 मीटर यूज़ करना है, यानी कि योग में और पट्टी वगैरह जितनी भी लगेंगी 1 मीटर में हो जाएंगी। तो ये सिर्फ हमें योग और स्लीव्स और दामन में इसकी पट्टियाँ डालनी है। तो इसको हम जब कटिंग करेंगे बाद में समझाएंगे। और दोस्तों ये मेरे पास जॉर्जेट है, इसके अंदर से हमें दोस्तों ये जॉर्जेट भी मेरे पास ज़्यादा है। तो इसके अंदर से पूरी ही पीस के अंदर टोटल जो जॉर्जेट यूज़ करेंगे हम 3 मीटर यूज़ करेंगे। 3 मीटर के अंदर ये पीस बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें अस्तर कट कर लेना है, अस्तर के बाद में हम कलियाँ कट करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके किनारे वाली जो साइड है इस पर हमें इंची टेप की मदद से एक निशान लगाना है 35 इंच का। यहाँ पर हम 35 इंच का या 36 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इतने कपड़े को फिर हम डबल कर लेंगे, यानी कि 35-35 इंच के इसमें से हमें 2 पीस निकालने हैं। एक फ्रंट हो जाएगा अस्तर का और एक बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल करने के बाद में इसको हम कैंची की मदद से अलग कर लेंगे। यहाँ पर अब ये वाला जो हमारे पास कपड़ा बचा एक्स्ट्रा शेंटून, इसकी हमें ट्राउज़र निकालनी है, तो इसको अलग रख देंगे। अब ये जो 2 पीस निकाले थे हमने 35-35 इंच के, इन दोनों ही पीसों को हमें अलग कर लेना है। अभी फ़िलहाल ये जुड़े हुए हैं, इन दोनों ही पीसों को हम अलग कर लेंगे। तो बराबर से यहाँ पर पकड़ेंगे हम कन्नी की तरफ से, किनारे की तरफ से, और इसके सेंटर में बिल्कुल कट लगा करके यहाँ से हमें इसको अलग कर देना है। इस तरीके से दोस्तों इसको अलग करने के बाद अब हमें सबसे पहले एक पीस को डबल फोल्ड करके इस पर बिछा देना है अच्छे से। इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर बिछा देंगे। अब दूसरा वाला पीस भी इसी के ऊपर हमें डबल फोल्ड में बिछा देना है, यानी कि फ्रंट बम बैक और हम दोनों एक साथ कट कर लेंगे इसको, यानी कि फ्रंट बैक हम दोनों एक साथ कट करेंगे। अच्छे से हम यहाँ से मिला करके नीचे की साइड से उसको बराबर से हम बिछा करके इसके ऊपर प्रेस वगैरह कर लेंगे। उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। कटिंग दोस्तों हम इसके ऊपर नॉर्मली कटिंग करेंगे, कोई भी इसमें कोई अलग इशू नहीं है। आप अपने हिसाब से भी इसकी अस्तर की कटिंग कर सकते हैं, पर अगर मैं इसकी कटिंग आपको ए लाइन शेप में ही करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लंबाई जो भी हमें रखनी होगी अस्तर की, वो लंबाई निशान लगा लेंगे। उसके बाद में 7.5 इंच पर मैंने मुड्ढा रख लिया है, 15 इंच पर इसकी कमर रख लेंगे। अब दोस्तों ये मैंने जो साइज़ लिया थोड़ा हैवी रखूँगा मैं, तो ये फ्री साइज़ पर बना रहा हूँ। लगभग 44 से लेके 50 साइज़, 50 चेस्ट तक ये आराम से पीस आ जाएगा। तो इन तीनों निशानों पर हमने इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें शोल्डर रख देना है 7.5 इंच। यहाँ पर भी 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। इन दोनों ही निशानों को मिला लेंगे फुटे की मदद से। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर रखा है मैंने 7.5 इंच, इसका बैक का गला हम सिर्फ 3 इंच का रखेंगे, इसलिए हमें इसका शोल्डर बड़ा रखना है। अब मुड्ढे का निशान लगाने के बाद एक निशान हमें इस तरीके से क्रॉस भी लगा लेना है यहाँ पर, और इस पर हमें हल्की सी एक गोलाई बना देनी है मुड्ढे के शेप में। अब यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जो हमारी फिटिंग होगी उसका साइज़ रख लेंगे। तो हमारा चेस्ट रखना है हमें 44, तो 11 1/4 लगा लेंगे, और 36 कमर इसकी, तो इसका 1/4 9 इंच लगा लेंगे। यानी कि फिटिंग का नाप जो भी आप लगाएं अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद में फुटे की मदद से यहाँ पर निशान बना देंगे। अब यहाँ इंची टेप को रखेंगे हम इस तरीके से, कमर वाले पॉइंट से हमें दामन की तरफ इस तरीके से एक ए लाइन शेप में निशान बना देना है, और इन्हीं निशानों पर अब हम कटिंग भी कर देंगे। अच्छा दोस्तों, एक निशान और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर मुड्ढे का। पहले हमें इस वाले मुड्ढे पर कटिंग करनी है, यानी कि जो पहले निशान लगाया था उससे 1 इंच ऊपर। तो ये वाला मुड्ढे पर कट करेंगे और आगे का मुड्ढा हम बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले इस पर ही हम कटिंग कर देते हैं, और साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का या 2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देनी है। अब फ्रंट का मुड्ढा भी हमें यहाँ पर गहरा कर देना है, क्योंकि फ्रंट का मुड्ढा गहरा रखा जाता है। तो यहाँ पर 1 से 1 इंच का हम गहरा रख देंगे। उसके बाद में हल्की सी दामन पर हमें गोलाई भी बना देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये अस्तर कंप्लीट कटिंग हो जाती है। अभी अस्तर अलग रख देते हैं, और अब हमें जॉर्जेट की कलियाँ कट करनी है। अब दोस्तों ये जो हम जॉर्जेट कट करेंगे इसकी लंबाई मुझे रखनी है 50 इंच। तो 50 में से हमें 6 इंच कम करके लेना है इसके अंदर से, यानी कि हमें 50 लंबाई लेनी चाहिए थी, मगर उसमें से हम 6 इंच कम कर देंगे। हम लेंगे यहाँ से 44 इंच का, क्योंकि दोस्तों 6 इंच का हमें इसके नीचे बॉर्डर लगाना है। 3 इंच का इसके नीचे चिकन की पट्टी आएगी, और 3 इंच की ही प्लेन जॉर्जेट की पट्टी आएगी। तो यहाँ पर 44 से 45 इंच का हम यहाँ पर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 45 इंच ले लेता हूँ, ताकि इसके अंदर हमें 1 इंच का मार्जिन भी मिल जाए। ठीक है, अगर आप बॉर्डर ना डालें तो आपको पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप लंबाई रख सकते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों हमें इसके अंदर से 2 पीस निकालने हैं 45-45 इंच के। मैं फिलहाल आपको एक ही पीस कट करके दिखाऊंगा, सेम पैटर्न से हमें इसको दूसरा पीस भी कट कर लेना है कलियों का। तो सबसे पहले हमें इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, दोनों किनारों की साइड पकड़ करके इस तरीके से डबल फोल्ड में इसको बिछा लेंगे, और इसको ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कली का पैटर्न है मेरा, इसके बारे में बाद में बताऊँगा मैं आपको। तो इसको अभी एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें 15 इंच का एक निशान लगाना है, जो कि हमारी कमर का निशान होता है। 15 इंच पर ही हम कमर रखते हैं, तो 15 इंच का निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है इसकी चौड़ाई ऊपर से जो है 3.5 इंच है, तो उसका आधा रख लेंगे यहाँ पर हम 1.25 इंच, और एक 1.25 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब आधा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि डबल फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा, जब इसको हम कट करेंगे तो ये पूरा ही 3.5 हो जाएगा। अब इन तीनों ही निशानों को हमें मिला देना है।
सबसे पहले हमें इसके अंदर से ये एक कली कट करनी है। ये एक ही कली का निशान लगा रहा हूँ अभी मैं, एक कली यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद में इस कली की जो चौड़ाई है नीचे से वो है यहाँ से 10 इंच, तो यहाँ पर हम इसका आधा रखेंगे 5 इंच। ठीक है, यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाएंगे और कमर वाले पॉइंट से हमें नीचे वाले निशान तक इंची टेप की मदद से मिला देना है और इस पर चाक की मदद से निशान लगा देंगे। इस तरीके से ये एक कली का निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब ये एक कली हमारी कट हो चुकी है। इसके बाद में हमें 6 कलियाँ कट करनी है बकाया जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से। तो अब हम पैटर्न रखकर इस पर से कट करेंगे। ये वाला पैटर्न इस पर रखेंगे और हर बार में 2 कलियाँ काटेंगे। तो अभी इस तरीके से हम इसको बिछा करके रखेंगे और इसकी बिल्कुल सेम इसी साइज़ की हमें 2 कलियाँ इसमें से कट कर लेनी है। फिर इस कली को हम पलटेंगे, यानी कि जिधर पतला हिस्सा है उधर चौड़ा हिस्सा कर देंगे, पलट कर रखेंगे और इस तरीके से 2 कलियाँ और निकाल लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर इसकी हम कटिंग भी कर देंगे। अब दोस्तों ये वाला जो सीधा वाला हिस्सा है इस पैटर्न का, इस पर हमें यहाँ पर कट लगाना है ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो कली का हिस्सा सीधा वाला है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हम कट लगा देंगे और अब इस कली का जो पैटर्न है इसको हम पलट कर रखेंगे, यानी कि अब चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर कर देंगे और ये पतला वाला नीचे कर देंगे। इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सीधा वाला जो हिस्सा आया है इस पर भी हमें कट लगा देने हैं। तो ये टोटल हमारी कलियाँ यहाँ पर 7 कट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला जहाँ हमने कट लगाया था सीधे वाले हिस्से पर, इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। जो इसकी स्टिचिंग करनी है हमने यहाँ पर कर देनी है, यानी कि जो कट वाला हिस्सा है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसको अच्छे से बिछा लेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों अगली वाली कली को भी हमें यहीं पर जोड़ देना है। ये कट वाला हिस्सा हमें इधर ही जोड़ना है ऐसे। अब दोस्तों कली का जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया इसके बारे में मैं कई सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लास्ट वाली कली भी जोड़ देंगे। लास्ट वाली कली में हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक बार घेर देख सकते हैं आप दोस्तों, मतलब 1.5 मीटर में कुछ ही एक या 1.5 इंच कम रह गया है बस, यानी कि 28 या 29 इंच का ये घेर आया है डबल में। और यहाँ पर जो इसका चेस्ट है वो भी 11 इंच 44 आ जाएगा। और अगर दोस्तों आपको 44 चेस्ट से भी ज़्यादा रखना है तो उसमें कलियाँ मैं आपको जब कटिंग करूँगा वो सब बता दूँगा आपको किस तरीके से मिलेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कमर भी हमारी पूरी आ चुकी है 36 और कमर के अंदर हमारी कली भी नहीं दबेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कटेंगे तो जो कमर की फिटिंग होती है उसमें कलियाँ भी नहीं दबेंगी। सेम पैटर्न से मैंने दोनों ही पीस तैयार कर लिए हैं यहाँ पर, बैक भी और इसकी फ्रंट भी देख सकते हैं आप। अब इसका घेर जो है पूरा लगभग 1.5 मीटर में कुछ, मैं एक बार तैयार भी आपको इसका नाप करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इसको हम डबल करके रखेंगे, इसी के ऊपर बैक फ्रंट एक साथ रख लेंगे हम। और जो अस्तर हमने कट करा था शुरू में वो अस्तर इसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग नॉर्मली जैसे कटिंग करते हैं उस तरीके से इसकी कटिंग भी कर देंगे। ये वाला जो अस्तर जो हमने कट करा है इसमें से फ्रंट अलग रख देंगे हम दोस्तों, बैक से कट करेंगे क्योंकि फ्रंट का जो मुड्डा होता है वो थोड़ा घेरा कटा हुआ होता है, तो फ्रंट से कट करेंगे। वो बाद में जब हम इसको जमा लेंगे अस्तर को उसके बाद में इसके जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे, जो भी बढ़ती कपड़ा निकलेगा। यहाँ पर इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे और इसी पर हमें इसकी कटिंग भी यहाँ पर कर देनी है और यहाँ पर मुड्डे की भी इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छा दोस्तों ये मुड्डे में से जो कटिंग निकली हमारी ये हमें साइड में डाल देनी है, यानी कि जो हमें 44 से अगर 50 चेस्ट भी हमें रखना है तो यहाँ पर इस तरीके से ये कली डाल देंगे और 50 चेस्ट आराम से हमारा आ जाएगा इसके अंदर से। और अगर आपको पूरा आ रहा है चेस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा हम सेट कर देंगे इसकी कमर पर और दामन में हमें गोलाई बना देनी है, क्योंकि जो भी आड़ी तेली कली हो रही है वो सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पर गोलाई बना देंगे। अब दोस्तों इसको हमें जमा देना है नॉर्मली जैसे जमाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी बैक अलग रख देता हूँ और ये देख सकते हैं आप। एक बार आपको इसका घेर भी बता देता हूँ मैं कितना आया, एक मिनट तो तैयार घेर भी आपको नाप करके दिखाऊंगा ना। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही हिसाब से इसमें से मैंने कलियाँ निकाली हैं और ये पूरा 1.5 मीटर से समझ लो बस 2 या 3 इंच कम रह गया है, वरना एक अरज़ में बहुत मुश्किल से कोई 1.5 मीटर निकाल सकता है भाई। बहुत दिमाग से मैंने इसकी कलियाँ निकाली हैं, बहुत हिसाब से, तभी इसमें से ये निकल पाई हैं। अब नॉर्मली इसके ऊपर इसको अस्तर को यहाँ रखेंगे और इसको हम जमा देंगे। अच्छा जमाना कहाँ तक है, हमें सिर्फ हमें कमर तक जमाना है यहाँ तक। उसके बाद में इसका अस्तर अलग कर देंगे और ऊपर की जो कलियाँ जोड़ी हैं वो अलग कर देंगे। अगर एक साथ जोड़ेंगे तो झोल आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने इसको अटैच कर लिया है, इसके अंदर कच्चे से जमा लिया है इसको। और अब इसको यहाँ पर डबल करके हमें इसका नेक भी कट कर देना है। अच्छा नेक की जो ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच रखेंगे और इसकी डीपनेस जो रखेंगे हम वो 4 इंच रखेंगे। ठीक है, ब्रॉडनेस 3 और डीपनेस 4। वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी नेक रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसका इस तरीके से हल्का सा गोल शेप बना करके नेक कट कर देंगे। तो इसमें मैं बॉड शेप भी बना रहा हूँ, छोटा शेप है, छोटा नेक बना रहा हूँ। इसके बाद में इसके बैक का भी नेक कट कर देंगे यहाँ पर। तो बैक का नेक रखेंगे दोस्तों हम, इसकी ब्रॉडनेस तो वही रखेंगे 3 इंच और इसकी जो डीपनेस रखेंगे उसको हम पहले के जो हमने फ्रंट रखा है उससे 1 इंच छोटा रखेंगे, यानी कि डीपनेस भी इसकी 3 इंच रखेंगे। और यहाँ पर इसको गोलाई बना करके इसमें से हमें एक नेक कट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये नेक कट हो चुका है। बैक के नेक में हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें उरे पट्टी लगा देंगे हम
और ये पट्टी जो उरेब वाली होती है, आधा इंच वाली, वही पट्टी इसके अंदर लगाएंगे। बाकी जो फ्रंट का जो योग वगैरह है वो आपको मैं मशीन पर चल के बताऊंगा किस तरीके से उसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो नेक के अंदर योग डालना है, उस योग को यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये जैसा कि मैंने आपको फैब्रिक शुरू में ही दिखाया था, इसमें से हमें एक पीस निकाल लेना है 16 इंच का। अब जो हम इसका योग रखेंगे दोस्तों, उसकी लंबाई तैयार जो आएगी वो 15 इंच आएगी, तो इसमें से हमें 16 इंच का निकालना है। 1 इंच का हमारा मार्जिन भी इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 इंच का एक निशान लगा लेंगे, और ऐसे ही एक 16 इंच का निशान यहाँ लगा करके एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना करके 16 इंच का पीस इसमें से हमें कट कर लेना है। अब दोस्तों ये पीस कट करने के बाद में इसके अंदर से हमें 4 पीस कट कर लेने हैं। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइडों में है उसको हम निकाल देंगे, ताकि हमारा जो 4 पीस निकले हो सब बराबर के आ जाए। तो जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा प्लेन कपड़ा है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड में पकड़ना है और सेंटर में से इसको यहाँ से हमें कट कर देना है। इस तरीके से हम 2 पीस कर लेंगे। अब इन दोनों ही पीसों में से हमें इसी तरीके से 2-2 पीस और कर लेने हैं, यानी कि टोटल इसके अंदर से 4 योग निकल जाएंगे 4 पीसों के। इस तरीके से दोस्तों हमारा कपड़ा थोड़ा वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर से 4 से 5 पीस ही बनाने हैं, तो मैं सारे ही योग एक साथ आप कट कर लूँगा। तो फिलहाल आपको तो एक ही दिखाना है कट करके। तो यहाँ से हमें एक योग इसमें से इस तरीके से डबल करके निकाल लेना है। और अगर आपका सिंगल पीस हो तो फिर आपका जो एक योग निकाल लेना आप इसके अंदर से, और उसके बाद में आप इसके ट्राउज़र वगैरह में भी पट्टी यूज़ कर सकते हैं। अब ये योग यहाँ पर निकल चुका है दोस्तों, और इस योग को हमें बीच सेंटर से कट कर देना है। इस तरीके से डबल करेंगे इसको, और यहाँ पर इसको हमें कट कर देना है। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं आप 2 पीस कट हो चुके हैं। अब इन दोनों ही पीसों पर हमें दोनों तरफ पाइपिंग निकाल देनी है, दोनों ही साइड पट्टी के। इस तरीके से इस पर हमें पाइपिंग निकाल देनी है दोनों तरफ। अब ऐसे ही दोस्तों हमें दूसरी साइड भी इस पर पाइपिंग निकाल देनी है। क्या? ना? इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही तरफ पाइपिंग निकाल ली है। अब यहाँ से इसको हम पट्टियों को अलग कर देंगे। अब जो सेंटर में से हमने कट करा था उस वाली पाइपिंग को हमें डबल फोल्ड कर देना है, यानी कि इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से करके इस पर एक पैर की सिलाई भी लगा देंगे। जहाँ से हमने कट करा था बाहर वाली साइड पर हमें ऐसे ही छोड़ देनी है पट्टी को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सेंटर वाली पाइपिंग हमारी बराबर से आ गई है। अब हमें इसके नीचे वाली साइड इस तरीके से इसको हम करेंगे अंदर पाइपिंग को, पाइपिंग के जो कपड़ा है इसको अंदर करके, और नीचे से पाइपिंग के द्वारा इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से पाइपिंग रख के यहाँ से हम इसको दोनों ही पीसों को एक साथ ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से दोनों ही पीसों को हमें अच्छे से मिला लेना है, यानी कि जो सेंटर वाली पाइपिंग बिल्कुल बराबर हुआ है यहाँ पर, और इस तरीके से पाइपिंग लगाते हुए इन दोनों ही पीसों को नीचे से अटैच कर देना है। अब एक्स्ट्रा पाइपिंग को यहाँ से हम कट कर देंगे, आधा इंच छोड़ देंगे इसके अंदर मार्जिन के लिए बस। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये योग कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ऐसे ही रहने देंगे, ये अंदर बैठ जाएगी, इसमें कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे करके, तब सिलाई लगाएंगे इस पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो नेक हमने इसके फ्रॉक में कट करा था उस नेक के हम यहाँ पर कटिंग रख लेंगे, और यहाँ पर हमें नेक कट कर लेना है। अब थोड़ा दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, थोड़ा रोज़े की वजह से बोला भी नहीं जा रहा है और वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप नेक हमारा कट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्रंट उठा लेंगे। फ्रंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेक का निशान लगाना है, जितना भी हमें नेक रखना है। तो नेक हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें एक वी स्लिट लोट लेनी है सिलाई की मदद से। तो इसके नीचे एक पीस रखेंगे हम इस तरीके से, और इस पर हम एक वी स्लिट लोट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे वी शेप में। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में इसको सेंटर से हमें कट कर देना है। अब ये जो पट्टी है अंदर लगाई थी, ये सीधी तरफ हम पलट लेंगे। इस तरीके से सीधी तरफ पलट कर इस पर एक लब की सिलाई भी हमें अटैच कर देनी है। अभी दोस्तों जो पट्टी हमने लगाई थी ये सीधी तरफ आ चुकी है।
ठीक है, अब इसके ऊपर हमें योग अटैच करना है। तो जब इसके ऊपर हम योग अटैच करेंगे तो ये पट्टी अंदर की तरफ पहुंच जाएगी, यानी कि बिल्कुल बंद पट्टी हो जाएगी, तुरपाई की भी ज़रूरत इस पर नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बराबर से हमें हले के बराबर से ही इस पट्टी को कट कर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से योग रखेंगे हम। ये देख सकते हैं, अच्छे से मिला करके स्लीट हमें इस तरीके से इस पर एक लपकी सिलाई लगा देनी है एक साइड। अब नीचे से हमें दोस्तों ये जो हमारी कच्ची लव है इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरीके से करके इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें इसका अच्छे से सेंटर भी बना लेना है, सेंटर भी नहीं भागना चाहिए हमारा। अब दूसरी साइड दोस्तों हमें इस तरीके से गोलियां फिट करनी है। एक तरफ तो हमने सिलाई लगा ली, दूसरी तरफ हमें जब सिलाई लगाएंगे तो हमें एक तो सिंगल बूट यूज़ करना है, डबल बूट से हम सिलाई नहीं लगा पाएंगे ये वाली। और सिंगल बूट की मदद से हमें इसके अंदर 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से गोलियां रखनी है और इसकी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर देनी है। तो इस तरीके से ये सेंटर से योग हमारा स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सेंटर से स्टिच हो चुका है, मतलब जॉइंट हो चुका है। अब हमें इसका क्या करना है दोस्तों, इसको योग को हमें चारों तरफ से जमा देना है, क्योंकि सेंटर से हमारा जो काम हमें करना था इसके अंदर गोलियां वगैरह फिट करनी थी वो हो चुकी हैं। तो हमें नेक से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरीके से यहाँ पर हम 1/2 इंच से भी कम, यानी कि बहुत हल्के से मार्जिन से यहाँ पर इसको हम योग को जमाएंगे, ताकि जब इसके अंदर हम पट्टी लगाएं तो सिलाई हमारी बाहर की तरफ ना आए। इस तरीके से इस पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, जो पाइपिंग वाली साइड है, जो पाइपिंग का कपड़ा है, हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको। ये इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे सारे ही कपड़े को। इसीलिए मैंने इसको शुरू में जमाया भी नहीं था, ताकि इस कपड़ा तो अंदर ही पहुंचना है। खैर, जमाने की तो आगे वाले की भी ज़रूरत नहीं थी, मगर उसमें हमें गोलियां वगैरह निकालनी थी तो उसमें ज़रा थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे पाइपिंग को अंदर की तरफ कपड़े को इसके, और इस पाइपिंग की जड़ में हमें सिंगल बूट की मदद से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना भी नहीं भूल गया, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग और इजी तरीका है योग बनाने का। इस तरीके से हमारा ये योग कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर दोस्तों हमें एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ऐड करनी है, और अगर आप कॉलर वाला बनाना चाहें तो ये कॉलर वाला भी बन जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो इस तरीके से योग बनाने के बाद इस पर हम पेपर फ्यूज़ की पट्टी रखेंगे और एक पैर की सिलाई से नेक पर अटैच कर देंगे। अब दोस्तों, पट्टी अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं इसकी गोलाई पर, ताकि हमारी ये पट्टियाँ आराम से बैठ जाएँ। ठीक है, कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम बाहर की तरफ इस तरीके से पलटेंगे और इस पर एक लब की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हम इस पर लब की सिलाई लगाएंगे पूरे ही गले पर। अब दोस्तों, इसको हम अंदर की तरफ पलटकर इस पर एक कच्चे की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से इस पर पलटेंगे और इस पर हमें तुरपाई करनी है, तो यहाँ पर हम एक कच्चे की सिलाई लगा देते हैं ताकि हमें तुरपाई करने में भी आसानी हो जाए। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये योग डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे इसके नेक पर अच्छे से, और उसके बाद में ये बैक है, बैक पर मैंने कुछ भी नहीं कराया, बस सिर्फ एक रुई पट्टी लगाई है। और अब यहाँ पर हम इस फ्रंट वाला हिस्सा रखेंगे इस पर इस तरीके से, यानी कि सीधा हिस्सा अंदर की तरफ करके, और यहाँ बराबर से मिलाकर इसका शोल्डर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये शोल्डर अटैच हो जाते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से पट्टी आ जाएगी। ठीक है, पट्टी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमें फिटिंग कर देनी है। तो हमारी फिटिंग का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग का निशान लगा लें और उस पर सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है निशान, इस निशान पर हमें सिलाई लगा देनी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, इसकी जो सिलाई लगानी है हमें फिटिंग की,
उसको हमें कमर के नीचे से अलग कर देना है अस्तर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कमर के नीचे बस हमें 2 या 3 या 3.5 इंच बंद करना है, बस इतना बंद करना है यहाँ पे। बाकी इसके बाद में इन दोनों पीसों को अलग कर देंगे, यानी कि कमर के नीचे से हमें अस्तर अलग कर देना है और जॉर्जेट की जो कलियाँ हैं वो अलग हो जाएंगी। इससे ये है कि हमारे पीस के अंदर झोल नहीं आएगा। देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 या 3 इंच नीचे इस पर सिलाई लगा करके यहाँ तक बंद कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं हम, अब जो हमारा अस्तर है उसको हम अलग कर देंगे, नीचे से भी शंटून को अलग कर देंगे और ऊपर से भी इस तरीके से। और जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म करी थी वहीं से सिलाई दोबारा स्टार्ट करते हुए नीचे तक अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये अंदर की जॉर्जेट वाली जो कलियाँ हैं वो बंद हो गई हैं। अब इसके बाद में हमें जो ऊपर का अस्तर है उसको अलग बंद करना है। अलग कैसे बंद करना है, ये जॉर्जेट हमें अंदर की तरफ कर देनी है, इसको बिल्कुल हटा देना है यहाँ से जॉर्जेट को, और इस तरीके से बंद करके अब हमें अस्तर की जो साइड है उसकी सिलाई बंद कर देनी है। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से हमें इसकी दूसरी साइड भी बंद कर देनी है। जैसे हमने इस तरह की बंद करी है, जैसे ही दूसरी तरफ भी बंद कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही तरफ मैं बंद कर चुका हूँ ऑलरेडी सिलाई। अब इसके दामन में दोस्तों हमें एक पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर दामन में हमें सबसे पहले इसके अंदर एक जॉर्जेट की पट्टी लगाएंगे हम। तो ये जॉर्जेट की पट्टी है मेरे पास, ये 4 इंच की मैंने पट्टी ली है चौड़ाई में। तो ये जब ये अटैच हो जाएगी तो तैयार ही 3 इंच की आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से पूरे ही एक दामन में इसको अटैच कर देना है। मैं आपको फ्रंट का दामन तैयार करके दिखा रहा हूँ, बैक भी हमें उसी तरीके से तैयार करनी है। यहाँ पर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चिकन ऐड करनी है इसके नीचे। तो चिकन की पट्टी देख सकते हैं मैंने इस तरीके से अटैच कर रखी है, इस तरीके से ये आ जाएगी। तो हमें अटैच कैसे करनी है, इसको इस तरीके से पलटेंगे हम और एक पैर की सिलाई से इसको हमें अटैच कर देना है पट्टी को यहाँ पर। यहाँ पर ये पट्टी दोस्तों अटैच हो चुकी है। अब ये चिकन वाली पट्टी को हम पलटेंगे इस तरीके से। सबसे पहले तो जॉर्जेट की पट्टी जो एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे यहाँ से, और इस चिकन वाली पट्टी को हमें, इस मार्जिन को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हम, और ये चिकन वाला पीस इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हमें इस तरीके से, यानी कि पक्की लप से हमें इसको बंद कर देना है। इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे चिकन को, और पूरे ही घेर पर हमें ये इस तरीके से अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से हमें इसकी बैक भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर ये दामन हमारा दोस्तों तैयार हो जाता है। इस तरीके से दामन हमें तैयार करना है, बैक का भी और फ्रंट का भी। अब इसके बाद में दोस्तों हमें इसकी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है। तो वीडियो में बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो स्लीव्स मैं आपको नहीं भी बनाकर दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो आपको बना दूँगा स्लीव्स की, ठीक है। तो स्लीव्स हमें यहाँ पर नॉर्मली अटैच करनी है। यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको एक साइड अटैच करना है पहले हमें, इस तरीके से रखकर इसको एक साइड अटैच कर देंगे। यानी कि एक साइड का मतलब यह है जो हमारा शोल्डर वाली सिलाई है उससे 1 या 1.5 इंच की दूरी पर हमें इसको सिलाई को रोक देना है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी चुन्नट भी डालनी है बीच में शोल्डर पर। तो यहाँ पर हम इस सिलाई को निकाल देंगे 1.5 इंच दूरी पर। ये देख सकते हैं सिलाई से मैंने 1.5 इंच दूरी लिया है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी रख करके, और जो हमारा बीच का जो कपड़ा बचेगा उसमें हमें इसकी चुन्नटें डाल देनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा आस्तीन का कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ लिया है, यहीं हमें इसकी चुन्नटें डाल देनी है, क्योंकि ये आस्तीन भी थोड़ी हमने चौड़ी ही ली थी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी फुल वीडियो आपको बना करके दे दूँगा स्लीव्स की, उसमें आपको पिंटेक्स वगैरह ही बता दूँगा किस तरीके से इसमें हमने डाली है। यहाँ पर दोस्तों ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाती है।